तो बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। आज हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे, हमेशा हम एक सेट ऑफ रूल, एक सेट ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। बट आज हम जो बात करेंगे वो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, बिकॉज सभी चीज़ों को आप एक रूल के एक सिस्टम में नहीं ला सकते। कुछ चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने ऑब्जर्वेशन से समझ के इंटरप्रेट करना होता है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में क्या हो सकता है। क्या ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा? क्या पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रहा है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ विथ लॉजिक। तो लॉजिक के साथ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझना इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ कि इंडसइंड बैंक का जो मार्केट कैप है वो है 77,000 करोड़ का, एंड यहाँ पे जो नेटवर्थ है वो 63,000 करोड़ के आसपास है। एंड यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 50,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे कंपनी का जो एक्चुअली वैल्यूएशन वाइज चीज़ें दिख रहा है ना, वो अच्छा दिख रहा है। चाहे आप मार्केट कैप टू सेल्स देखो या फिर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, तो चीज़ें अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल लग रहा है कि एक फेयरली वैल्यूड कंपनी है। यहाँ पे अगर हम एक्मुलेट करते हैं तो शायद इन फ्यूचर बढ़िया हमको ग्रोथ देखने को मिले। बट यहाँ पे एक कैच है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन मतलब कमेंट आया था कि इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड जो भी एक्स्ट्रा कमेंट रहेगा वो मैं हर एक वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा अभी से, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करो, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा मेरी साइड से। ठीक है, ये वादा है मेरा अभी से। तो अभी मेन बात ये है कि कंपनी का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है। जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। क्यों? बिकॉज इस क्वार्टर में कंपनी का जो यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला गया है। उसी वजह से जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे कम दिख रहा है, बट यहाँ पे ईयरली बेसिस पे ज़्यादा दिख रहा है, आपको हाईएस्ट एवर दिख रहा है। एंड यहाँ पे सेम तरीके से जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड अगर बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट में आपको एक चीज़ समझने को मिलेगा यहाँ पे कि जो बोरोइंग एंड जो रिजर्व का रेशियो है ना, वो अच्छा है। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, नहीं हुआ है अभी तक। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो BR है, बोरोइंग टू रिजर्व है, वो 6.97 का है। अगर मैं पीयर्स पे जाता हूँ एंड यहाँ पे बोरोइंग टू रिजर्व देखता हूँ, तो यहाँ पे मीडियन है 8 का, एंड कंपनी का कितना है 6.97। इसका मतलब क्या, कंपनी अपना जो रिजर्व है उतने ही रिजर्व में और ज़्यादा बोरोइंग रेस कर सकता है। कंपनी के पास वो कैपेसिटी है, बट कंपनी ने अभी तक किया नहीं है। एंड अगर करता है तो उस केस में ग्रोथ आएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक कैच है। जो कैच इसलिए है बिकॉज यहाँ पे शेयर प्राइस नीचे आया है, अदरवाइज तो हम इसकी बात करते भी नहीं थे। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ पे जो सितंबर का आपका रिजल्ट आया है, तो उसमें सितंबर एंड जून का जो रिजल्ट आया है, तो उसमें जो एनपी है, ग्रॉस एनपी है, वो आपको एक अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है। पहले तो 2.202% का हुआ था, देन अभी 2.11% का हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है। चार्ट पे अगर जाओगे, ईवी बाई एबिटा देखोगे, वो भी आपको बहुत कम लग रहा है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे वो भी कम है, मार्केट कैप टू सेल्स देखोगे वो भी कम है। तो यहाँ पे कंपनी लग रहा है कि खरीदा जा सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो मीडियन होता है ना, ये मीडियम नहीं होता, मीडियन होता है। ठीक है, एंड मीडियन एंड एवरेज अलग चीज़ होता है। वैसे आपको बता दूँ, अगर ये चीज़ मैंने कभी बताया नहीं वीडियो में, बट ये जो मीडियन होता है ना, मीडियन एंड एवरेज अलग होता है। मैं आपको एक सेकंड बता दूँ। तो ये चीज़ मेरे माइंड में क्लिक किया अभी कि मैंने कभी बताया नहीं इसके बारे में, तो मैं बता देता हूँ। देखो, एवरेज का पता है आप सबको कि सपोज यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है, एंड देन सपोज यहाँ पे 50,000 है, 50,000 है, राइट। तो यहाँ पे 4 जो नंबर्स है, तो ये जो 50,000 है, इसकी वजह से जो एवरेज है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये है आउटलायर्स। तो ये जो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम जो होता है वो होता है आउटलायर्स। तो उनकी वजह से जो एवरेज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊपर या फिर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो इसलिए बहुत बार मीडियन का यूज़ किया जाता है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन यहाँ पे मैं अगर एक सेकंड इसको क्लियर कर देता हूँ। तो मीडियन क्या होता है, सपोज यहाँ पे 5 नंबर है, सपोज 2 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 10 है, राइट। तो यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, एंड इसका जो मीडियन मतलब क्या, ये
सात टोटल 5 नंबर है, तो 5 का बीच का जो नंबर है वो क्या है, 6 है, तो यहाँ पे मीडियन हो जाएगा 6। अगर 2 नंबर होता, सपोज यहाँ पे 10 नहीं है, 10 नहीं है, तो बीच का नंबर कौन होता है, 5 एंड 6, तो इसका मीडियन क्या होता है, 5 + 6 डिवाइड बाई 2, ये हो जाता है मीडियन। समझ में आ गया। तो मीडियन में मेनली जो आउटलायर होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, मेन बात ये है, ठीक है। तो इसलिए जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर या फिर नीचे स्ट्रेच नहीं होता, तो ये एक मीडियन का एडवांटेज होता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ अभी जो शेयर प्राइस है वो क्या ऊपर जाएगा, क्या लगता है मुझे लगता है कि यहाँ से शेयर प्राइस नीचे जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों लगता है वो मैं थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज देखो, ये इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता, ये अपना एक्सपीरियंस से समझ में आता है, थोड़ा सा अपना जो इनर कन्विक्शन है, अब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो फील होता है, जो फीलिंग होता है, गट फीलिंग होता है ना, तो उसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ पे नीचे जाएगा, एंड वो लॉजिकली गट फीलिंग आ रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ रहा है। वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है कि सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, तो वॉल्यूम में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ। नाउ एक्यूमुलेशन होने के बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ से नीचे से अगर टॉप तक देखोगे, अराउंड 4.5x हो गया स्टॉक, 4.5x, डबल ट्रिपल नहीं, 4.5x, वो भी अराउंड 4 साल से पहले पहले, राइट। तो अगर एक कंपनी 4.5 गुना हो गया 4 साल से पहले पहले, एंड उसके बाद कंपनी में आपको यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो शेयर प्राइस में एक फॉल हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जिन्होंने एक्यूमुलेट किया था नीचे, तो उन्होंने ऊपर जाके यहाँ पे साइडवेज ले जाके बेच दिया है, एंड अभी इसलिए स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है। एंड यहाँ पे आपको लग सकता है कि यार रिजल्ट उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं आया, इसलिए स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये जो बीच बीच में इतना नॉइस आता है ना कि इस वजह से वीडियो पॉज करना पड़ता है बार बार, तो मेन बात ये है कि जो एक बात कहते हैं मार्केट में कि प्राइस गोज रीज़न फॉलोज, मतलब प्राइस चाहे ऊपर जाए तो उसके लिए भी हम रीज़न निकाल देंगे कि हाँ इसी वजह से ऊपर गया था, एंड अगर प्राइस नीचे जाता है तब भी हम रीज़न बताएंगे कि हाँ इसी वजह से नीचे आया है, ठीक है। तो मतलब मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, स्टॉक प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हम उसके साथ कुछ ना कुछ लॉजिक अटैच कर ही देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक नेचर है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ अभी तो टाइम आ गया है कि रेट कट होगा, तो इसलिए मार्केट पहले से इसको डिस्काउंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना। एंड साथ में जो हमारा ट्रम्प भाई है वो भी आ गए हैं। एंड अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि यार ऐसे सिचुएशन में फिर भी रेट कट नहीं हो रहा, ऐसे सिचुएशन में फिर भी नेट कट नहीं हो रहा, तो क्या ही होगा, मार्केट तो नीचे ही जाएगा ना। तो मतलब एक ही चीज़ है, हमने अलग अलग तरीके से बोल दिया कि अगर ऊपर जाता है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ, नीचे जाता है तो नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ। अगर आप ये बात समझ गए ना तो आप बहुत कुछ समझ गए। एंड यहाँ पे मेन बात ये है इस कंपनी में कि ये जो स्टॉक प्राइस है इसका अगर नीचे जाने का कारण नहीं है तो कारण बनाया जाएगा एंड इसको नीचे ले जाया जाएगा, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। बाकी आपको अपने समझ से चीज़ें करना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया। देन फिर जाके अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, फिर जाके ऊपर जाएगा स्टॉक, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। मैंने फिर से बता दिया कि पर्सनली मुझे लगता है। एंड अगर आपको चीज़ें समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है तो, एंड वीडियो ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आया था प्रवीण जी की साइड से कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है वो कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं खरीदूंगा। ठीक उसी तरीके से उन्होंने बोला कि अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ देखने को मिलेगा स्टार हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आपको क्यों लगता है फिर भी वो स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर भी आपको वो कंपनी का स्टॉक इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है? बिकॉज देखो यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री को समझना है ना, तो वो इंडस्ट्री में जो सेलिंग हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो पहली बात, एक तो मैंने मामार्थ के ऊपर वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ है थोड़ा बहुत कि जो कस्टमर है ना वो कंफ्यूज रहता है, उनको समझ में नहीं आता इतने सारे अलग अलग टर्म्स, इतने सारे अलग अलग चीज़ें। अरे बाबा, एक कस्टमर को इतना सा बेसिक फ़र्क ही नहीं पता कि अगर आप स्टार हेल्थ का जो मोस्ट ऑफ द जितना मुझे पता है मोस्ट ऑफ द अगर इंश्योरेंस देखोगे हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसमें कवर होता है कि आप थोड़ा पे करोगे। मैं नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा पे करोगे, वो कंपनी थोड़ा पे करेगा, राइट। एंड
एक नॉर्मल पर्सन को इतना समझ ही नहीं आता कि वहाँ पे एक वैसा टर्म भी होता है, वहाँ पे एक वैसा भी टर्म होता है कि आप अगर सपोज़ कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन, सपोज आपका ऑपरेशन, आपका तो नहीं, चलो किसी का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, अब उसके बाद उसको वो जो बेड पे जाएगा, राइट, वो जो सपोज एक केबिन लेता है, केबिन ही बोलते हैं, हाँ केबिन लेता है, राइट, तो वहाँ पे भी कैपिंग होता है कि आप अगर इतने प्राइस से ज़्यादा का अगर केबिन लेते हो तो उस केस में आपको खुद से अपने अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता, नॉर्मल लोगों को इतना ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो सब समझने नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए जो स्टार हेल्थ है ना वो अभी खेल रहे हैं। जब जो नॉर्मल लोग हैं उनको वो सभी चीज़ें समझ में आएगा कि यहाँ पे जब आपका सपोज कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो तब आपके पॉकेट से ही पैसा जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, बिकॉज आपके टर्म में ही वो लिखा हुआ है, आपने पढ़ा नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने किसी और के पास से जाके इंश्योरेंस करवा लिया। यूजुअली हमारे यहाँ पे वैसा ही होता है ना कि लोगों को समझ नहीं होता, कोई भी इंश्योरेंस एजेंट है उसको ज़्यादा कमीशन मिलता है, वो जाके करवा देता है स्टार हेल्थ में, ठीक है। तो अगर उस इंसान ने स्टार हेल्थ में करवा लिया, वो जाके और 4 लोगों को बताएगा कि हाँ मैंने भी इंश्योरेंस कराया है एंड मैंने स्टार हेल्थ में कराया है, तो वो 4 लोग जाके सुनेंगे कि हाँ इसने स्टार हेल्थ में कराया है ना, तो अच्छा ही होगा शायद। तो फिर जाके वो लोग भी वहाँ पे अपना जो इंश्योरेंस है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से माउथ पब्लिसिटी भी होता है, बिकॉज लोगों को समझ नहीं होता एंड जिनको समझ होता है वो करते नहीं है। जो कि मैंने बताया था कि HDFC का जहाँ तक मुझे लगता है बेटर है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो आपको देखना होगा, बिकॉज अगर आप एक सिंपल सा कंपैरिजन देखोगे ना तो ही आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। एंड जहाँ तक बात आती है यूट्यूब की, यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स है, आप अगर यूट्यूब पे जाओगे ना तो आप 10 वीडियोस देखोगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार करना क्या है, ठीक है। तो एट द एंड घूम फिर के बाद वहीं पे आता है कि जहाँ पे लोगों को मिल रहा है कि यार नहीं, ये भी 5 लाख का, ये भी सपोज 10 लाख का इंश्योरेंस करवा रहा है, ये भी 10 लाख का करवा रहा है, इसका प्रीमियम कम है, इसका ज़्यादा है, जिसका प्रीमियम कम है मैं तो उसी में जाऊँगा ना। नॉर्मल पर्सन का अंडरस्टैंडिंग उसी तरीके से काम करता है, बिकॉज उसको अंदर का जो कैच है वही समझ नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात है जो इन्फॉर्मेशन गैप है ना, वो यहाँ पे मेन की पॉइंट है। एंड हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है कि लोगों का माइंडसेट क्या होता है, हाँ देख लेंगे, चलो देख लेंगे, ठीक है। तो लोगों का माइंडसेट इस तरीके का रहता है कि आप ठीक है सस्ता वाला कर दो, देखते बाद में, ठीक है। जो बाद में जब पॉकेट से पैसा आता है तब ध्यान आता है अरे यार क्या कर दिया, ठीक है। तो लोगों को मेन बात यह है कि लोगों को क्वालिटी भी चाहिए, क्वालिटी सस्ते में भी चाहिए, तो दोनों तो एक साथ नहीं मिल सकता ना। अगर क्वालिटी आपको चाहिए तो क्वालिटी के लिए ज़्यादा पे भी करना पड़ेगा, राइट। तो वो तो मिलता नहीं है ना एक साथ। वैसे ही इनका जो मार्जिन होता है वो बहुत ही कम होता है, 7% 8% का होता है। बिजनेस वाले ही एडवांस में पैसा मिल रहा है बिजनेस में, बट फिर भी मार्जिन तो कम होता है ना। एंड जब अगर सपोज कोरोना जैसा कंडीशन हो गया, ठीक है, तो उस केस में कंपनी के पॉकेट से भी पैसा जाता है। तो बिजनेस तो ठीक है, बढ़िया है, बट यहाँ पे कंपनी ऐसा भी नहीं है कि बहुत अमेजिंग तरीके से खेल सकता है। कंपनी को भी अपने रेंज में खेलना पड़ेगा, तो कंपनी भी अपना बेनिफिट देखेगा बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से हम क्लेम्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, वो सभी प्लानिंग भी होता है। तो आपको आई होप पता होगा। एंड अगर सपोज किसी का क्लेम जो है वो इलीगल तरीके से रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है, पता ही नहीं है ना। तो मोस्ट ऑफ द लोग कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, वो छोड़ देंगे। अगर किसी को पता भी होगा तो वो शायद सोचे कि यार कौन जाएगा झमेले में, ठीक है अब काम निपट गया हो, सब हो गया है, अब पैसा निकल गया है पॉकेट से, छोड़ो अब कौन ही जाएगा वो झमेले में, राइट। लोगों का माइंडसेट इस तरीके से रहता है, तो इसलिए क्या होता है कि चीज़ें चल जाता है बहुत बार। बट एक कंट्री जब डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाता है ना तब ये सभी चीज़ें होता नहीं है। तो फिलहाल के लिए अपॉर्चुनिटी है, जब तक यहाँ पे लोगों को बिना इंफॉर्मेशन के काम कराया जा रहा है एंड यहाँ पे लूटा जा रहा है, तो मैं बोलूँगा नहीं पब्लिकली, तो आई होप समझ रहे हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ स्टार हेल्थ अभी भी मुझे क्यों लगता है कि एक बढ़िया कंपनी है लेने के लिए, बट उनका इंश्योरेंस बढ़िया नहीं है लेने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड एक और क्वेश्चन बहुत बार आया था, वो क्वेश्चन नितेंद्र गुप्ता के साइड से था। कुछ कंपनीज़ के ऊपर इन्होंने व्यू मांगा था, जैसे कि बालाजी टेलीफर्म हो गया, देन अबान ऑफशोर हो गया। ये दो कंपनी में तो ना ही रेवेन्यू ग्रोथ है ना ही कुछ, एंड अबान ऑफशोर में तो इंटरेस्ट कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि क्या ही बोलूँ अब। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। एंड जुआरी एग्रो जो है वो
अब देखो छोटी कंपनी है बहुत ही, बट काइंड ऑफ टर्न अराउंड लग रहा है, बट इतनी छोटी कंपनी है एंड अगर कोई भी एज ना हो तो मैं यूजुअली उसे प्रेफर नहीं करता। बाकी एक चीज़ आपको वहाँ पे ज़रूर नोट करना है कि अदर इनकम जो है वो एक्सपोनेंशियल आइटम से बहुत ज़्यादा आया है, तो उस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा था। तो ये चीज़ आपको ज़रूर नोट करना है, बाकी कॉल तो आपको अपने हिसाब से लेना है। अगर आप हमारा जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ना। तो इसलिए मैंने वो सभी कमेंट का मैंने बहुत पहले एक बार रिप्लाई किया था, शायद आपने देखा नहीं, आपने फिर से जो कमेंट किया है बहुत बार, तो मैंने आज क्लियर कर दिया होगा। आई होप आप देख लोगे। तो अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है तो जाओ जाके कमेंट करो। एंड सीखने के लिए बढ़िया जगह है, बहुत सारे स्टॉक डिस्कस कर दिया है, जाके देखोगे खजाना मिल जाएगा आपको सीखने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।